Hello students, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट सेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दो तरीके की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बच्चों इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट में हमारी फर्दर दो पार्ट्स में वो बनती है। एक था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक खाता। तो आज बच्चों हम उसी से आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड हम सम्स भी करेंगे और उसमें कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने एक सम की तरफ। तो सम बच्चों आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको 2019 का डाटा दिया गया है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 40,000 का। परचेजेस आपको दी गई है 4,20,000 की। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस 8,000 के हैं। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है आपके पास 15,000 के। वेजेस है आपके पास 30,000 की। सेल्स है 6 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक है 52,000 का। लेकिन साथ ही साथ वो नीचे एक लाइन और दे रहा है आपको, क्या? ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि आपको जो माल बेचा गया है उसकी लागत निकालनी है, साथ ही साथ आपको उसका ग्रोस प्रॉफिट भी निकालना है। किस बेस पर निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पर आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? हम कर रहे हैं हम इसमें बात ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो देखिए बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था क्या लिखना है आपको यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या लिखा गया, कब बन रहा है ये बन रहा है 31 मार्च 2019 को। तो हमने वही डेट डालनी है क्योंकि इसमें पूरे साल का आपके पास वो ब्यौरा दिया गया होता है, तो हमें वही चीजें लेनी है यहाँ पर। ठीक है, आपने यहाँ पर वही लेना है। क्या क्या कॉलम्स बनते हैं बच्चों आपके? एक तरफ डेबिट, दूसरा क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, और फिर आपके पास आ जाता है अमाउंट। ठीक है, ये चीजें आपके पास आ गई हैं। अब सबसे पहली आइटम आपको क्या लेनी है? मैंने आपको बताया था आंख बंद करके आपको 4 चीजें लेनी है। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये 4 चीजें तो हमें लेनी ही लेनी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या दिखाओगे यहाँ पर? टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 40,000 रुपए का, जो हमने लिख दिया। दूसरा हम क्या लिखेंगे? परचेजेस आपको दे रखी है, कितने की है? परचेजेस है 4,20,000 रुपए की। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखना है कि क्या कोई परचेज रिटर्न है? देखिए क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न आपके पास नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ आपकी आइटम्स कौन सी आ जाती हैं? बाय सेल्स। अब सेल क्वेश्चन में दी गई है। देखिए एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स है, वेजेस है, सेल्स। सेल्स आपको दे रखी है, दैट इज 6 लाख। और फिर नीचे आपको क्या दे दिया गया है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 52,000 का। अब उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या क्या चीजें लेते हैं? उसके अलावा आप बच्चों लेते हैं, क्या लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो कि परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड नहीं है।
सिर्फ वही लेने हैं। तो अब यहाँ पे आपको दो तरीके के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक है टू एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। आप देखिए क्वेश्चन में कितने के दे रखे हैं ये आपको दिए गए हैं 8000 के। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। फिर आती है आपके पास वेजेस। वेजेस तो बच्चों इनका ही पार्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है ये हमारा। कितने की है वेजेस? वेजेस आपको दी गई है 30,000 की, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है, तो अब हमने क्या निकालना है? यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि ग्रोस प्रॉफिट अगर आपका आता है और इस ग्रोस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट यहाँ पर हमारी क्या चीज है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। बैलेंसिंग जब आप करते हैं तो दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वल लाइन में होना चाहिए, ये ध्यान जरूरी रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया? 6,52,000 आ गया। अब हम इधर का चलेंगे, ये कितना आ गया आपके पास? इधर से 0 0 सबकी आ जाएगी 8, 8 और 4 12, 1 4 1 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15, 4 और 1 5 और 1। हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट आ गया है वो कितने का आ गया बच्चों? वो हमारे पास आ चुका है 1,54,000 का। ये हमारा क्या है? ग्रोस प्रॉफिट है। तो सबसे पहला काम हमने जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि एक ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बना लिया। अब उसमें आगे की चीजें हमारी क्या है? वो कहता है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी करना है आपको, कि जो हमने ये माल बेचा, माल कितने का बेचा हमने? सेल्स है हमारी 6 लाख की, जो 6 लाख का माल बेचा है तो उसकी लागत क्या है, ठीक है। लागत उसकी क्या चीज होती है? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। यहां पे देखिए मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या चीज आ जाती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास, है ना, ये देखो इधर वाली चीजें आ गई है। इधर से जो आपने लिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये सारी की सारी चीजों को ऐड कीजिए, इसमें से इधर से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि मैंने क्या लिखा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं, जबकि ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस भी हैं और वेजेस भी है। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक किस्म से हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली है। उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में भी की थी, जैसे फ्यूल, ऑयल, है ना, गैस, वाटर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी का जो फैक्ट्री लाइटिंग है वो भी इसी में आता है। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस है, वेजेस हैं, वेजेस एंड सैलरीज है। मींस हर वो आइटम जो हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो हमारी खरीद से रिलेटेड है, वो हमारे सारे के सारे खर्चे इसमें आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, क्या है हमारा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर मैं इसी फॉर्मूला में ऊपर वाला क्वेश्चन यूज करूं तो कितनी आएगी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? देखिए ओपनिंग स्टॉक कितने का है मेरे पास? 40,000 का। परचेजेस कितने की हैं? 4,20,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास कितने हैं? 8,000 प्लस 30,000, लेकिन माइनस आपको कितना करना है इसमें से? 52,000। तो सबसे पहले हम प्लस प्लस वाली आइटम्स को कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 3 और 2 5 और 4 9, है ना, 4 2 6 3 9, और 4,98,000 माइनस 52,000
तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 4,46,000 का हमारे पास क्या चीज आ गई है, ये हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ऊपर वाले सब में जो आपको एक चीज कही गई थी कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो अब हमने निकाल लिया इसी फॉर्मूला से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और तरीका भी है कि जिससे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका है, देखिए वो है आपका तरीका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। जीपी क्या है हमारा, ये ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो हमारा जीपी है ग्रोस प्रॉफिट है बच्चों, सेल कितने की है हमारी, सेल देखिए हमारे पास है 6 लाख की, 6 लाख में से ग्रोस प्रॉफिट है हमारा ये 1,54,000 का, तो कितना बच गया, फिर भी कितना आ गया 4,46,000। तो देखा आपने, चाहे फॉर्मूला हमने ऊपर वाला यूज किया चाहे फॉर्मूला हमने नीचे वाला यूज किया, आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब लेकिन तीसरी चीज क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है आपसे, तीसरी चीज वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बताना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पर आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए यही फॉर्मूला में अगर हम निकालें कि देखिए क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तो अब अगर मैं इसी फॉर्मूला को यूज करती हूं, मैंने बताया आपको फॉर्मूला सेल माइनस जीपी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, जीपी निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट को इधर ले आते हैं, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी कोई चीज अगर आप बेचते हैं तो आप कितना लाभ उस पर कमा रहे हैं, जितनी आपकी लागत उसमें से निकल चुकी है और बाकी का एक्स्ट्रा जो आपका वो प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एक अकाउंट्स बुक लेकर आए 400 रुपए की, आपके फ्रेंड उसे आपसे मांगते हैं कि बुक हमें दे दीजिए, मार्केट में मिल नहीं रही है। अगर आप उसे वो कहते हैं कि भाई 390 में दे दीजिए, क्या आप दे देंगे? नहीं, आप कहेंगे 10 रुपए का नुकसान है। लेकिन अगर आप वो कहे कि 410 में दे दीजिए, तो आप दे देंगे? आप दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10 रुपए का आपको उसमें प्रॉफिट है, 400 रुपए आपके लग गए हैं, तो 10 रुपए का आपको वहां पर प्रॉफिट आ रहा है। तो सेम यहां पर भी ऐसा ही है, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दीजिए। ठीक है, तो सेल आपके पास कितनी है बच्चों, सेल है हमारे पास 6 लाख की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकाली थी 4,46,000 की थी, तो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 1,54,000 का। तो देखा आपने, चाहे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, चाहे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाला, किसी भी तरीके से आप निकाले, घूम फिर कर आंसर तो वही सेम आएगा ही आएगा, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इन सम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अक्सर पेपर में ये आते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि एक फॉर्मूला में ही इधर से उधर उसको घुमा लिया तो वो चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास है स्क्रीन पर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या क्या गिवन है, सेल्स गिवन है 5,40,000 की, सेल्स रिटर्न है आपके पास 16,000 की, ग्रोस प्रॉफिट है आपके पास 1,20,000 का, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, परचेजेस है 4 लाख की, परचेज रिटर्न है 4,000 की, कैरेज इनवॉइड है 15,000 का। तो अब हमने देखना है कि क्या क्या चीज निकालनी है। सबसे पहला इसने क्या कहा, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं करना।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने बच्चों दो फॉर्मूलाज बताए थे। क्या? एक बताया था सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको, एक और भी था तरीका, क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक तो दिया नहीं गया, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते ना। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो जब ना समझ में आए दोनों फॉर्मूलाज लिखिए, फिर देखिए कि कौन से वाली आइटम्स आपके पास है और कौन सी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो दो चीजें तो हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो सेकेंड फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। इसको एक बार हम फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने इस फॉर्मूला की तरफ। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है? सेल्स कितनी है? सेल्स देखिए आपको क्वेश्चन में दी गई है 5,40,000 की। लेकिन बच्चों जो ये सेल्स होती है यहां पर आपका मतलब किस चीज से होता है? आपका मतलब यहां पे होता है नेट सेल से, ठीक है। तो सेल्स है आपके पास 5,40,000 की, लेकिन इसमें से आपको सेल्स रिटर्न जो है वो लेस करनी होंगी। और सेल्स रिटर्न देखिए आपको कितनी दे रखी है? सेल्स रिटर्न दे रखी है आपको 16,000 की। तो 16,000 आप इसमें से लेस कर दीजिएगा तो आपके पास कितना आ गया? 5,24,000 आ गया, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे 5,24,000 माइनस, अब ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है? ग्रोस प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, कितना है? 1,20,000। तो ये आ गया। अब इसमें से आप इसको लेस कर दोगे तो कितना बच गया? ये आ गया आपके पास 4,04,000। ये अब हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जो जितना माल हमने बेचा, माल हमारा कितने का बेचा था हमने? 5,40,000 का। मींस नेट सेल जो थी हमारी 5,24,000 की थी। उस माल की लागत कितनी है? बेचे गए माल की लागत 4,04,000 है। तो क्वेश्चन में जो एक चीज पूछी गई थी उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज हमें क्या पूछी गई है? वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक भी हमें निकालना है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। अब हम किससे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे? अब हम अपने इस वाले फॉर्मूला से क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई है 4,04,000 की। यहां पे अब मैं ये सब रब कर रही हूं ताकि आपको उसकी कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए अब हमारा क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। जो चीज निकालनी है इसको इधर ले जाओ और जो नहीं निकालना उसको उधर ले जाओ। तो इनको आपस में जब हम ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हम यहां पे कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना है? ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20,000 का। परचेजेस कितने की दी गई है हमें? परचेजेस दी गई है हमें 4 लाख की, लेकिन यहां पे हमारा मतलब होता है नेट परचेजेस से, ठीक है। तो अब हमें जब नेट परचेजेस से दिया गया है उसको, तो अब हम यहाँ पे परचेजेस में से जो परचेज रिटर्न है वो लेस कर देंगे। 4 लाख की है,
उसमें से 4,000 जब आप माइनस कर दोगे तो कितने का बचेगा? 3,96,000, 3,96,000। प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? कैरिज इनवर्ड, जो माल हम लेकर आए, इनवर्ड मीन अंदर लेकर आए, तो जो माल खरीदेंगे वही लेकर आएंगे ना, तो उससे रिलेटेड जो कैरेज है वो हमारा क्या है? परचेज से रिलेटेड है, तो वो हमारा इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो कितना हो गया? 15,000 हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकाली थी, कितने की थी वो? 4,04,000 की। तो देखिए अब हमारे पास कितना हो गया? ये 6 और 5 11, 1 और 1 2, 9 2 11, 12 13, 3 और 1 4, 4,31,000 माइनस 4,04,000। तो बच्चों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ गया? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया है 27,000 का। ठीक है, और जब कोई चीज आप निकाल देते हैं तो उसे आप इनबॉक्स कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए कि आपने ये चीज निकाली है। यहाँ पे क्लियर हो गया? सम वही है, मेथड वही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपके मिनट में नंबर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा ऐसा ही एक सम और देखते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, निकालेंगे इसमें भी हम क्या? क्लोजिंग स्टॉक ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, रकम आपके पास है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 4,80,000 का, परचेजेस है 13,60,000 की, सेल्स है 19,50,000 की, एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट। अब क्या करें? अब हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक? पड़ गए ना चक्कर में आप? देखिए चक्कर की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले जब हम निकालते थे, आपने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दी गई है, तो कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए? यहां से हम कर सकते हैं बच्चों। उन्होंने कहा कि जीपी जो है, ग्रोस प्रॉफिट, जीपी मींस ग्रोस प्रॉफिट जो है 30% ऑन कॉस्ट है। अब हमें कॉस्ट तो दे ही नहीं रखी, तो हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना होगा उस पे? 100 पे 30। ठीक है, तो सेल्स कितने की हो गई हमारे पास? 130 की। सेल्स तो यही होती है ना, कॉस्ट प्लस जीपी। तो सेल कितने की हो गई? 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 की हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं? सेल्स हमारे पास है और क्वेश्चन में भी हमें सेल्स दी गई है, तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं क्या? ग्रोस प्रॉफिट। जब दो चीजें आपके पास हो और एक चीज निकालनी हो, तो जो दो चीजें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे, जो निकालना है वो कहां पे रखेंगे आप? राइट हैंड साइड पे। यहाँ छोटे बच्चों वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि क्या? कि देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि इफ सेल्स इज, जो है आपकी सेल्स कितने की है? 130, देन जीपी कितने का है हमारा? 30 का। सेल्स 1 है तो जीपी कितने का हो गया? 30/130। लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए सेल्स कितने की है आपके पास? 19,50,000 की। तो देन जीपी हमारे पास कितने का हो गया? 30/130 गुना में 19,50,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब आप कट कर दीजिए, 13 एकम 13, 13 5 65, तो आपके पास जीपी आ गया बच्चों 4,50,000 का। ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितने की है? 19,50,000 की। जीपी है हमारे पास 4,50,000 का। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का आ गया? हमारे पास 15 लाख का। अब जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 15 लाख का, तो अब क्या आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही पहले वाला फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। वो क्या था हमारा फॉर्मूला?
देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है, 15 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितने का है, 4,80,000 का। परचेजेस आपको कितने की दी गई है बच्चों, 13,60,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है आपके पास, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4,80,000 और 13,60,000 कितना हो गया, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, 18,40,000 माइनस में 15 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने का आ गया, 3,40,000। देखा, निकल आया ना। ले देकर फॉर्मूला तो हमारा कौन सा यूज होगा, वही यूज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज होगा, चाहे सेल्स माइनस जीपी वाला यूज होगा, चाहे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला यूज हो जाएगा, या दोनों भी हमारे यूज हो सकते हैं। घूम फिर के क्वेश्चन वही आते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है और कहाँ पे आपको एंड करना है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सम बिल्कुल ही इजी है आपका, बहुत आसान है। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें दी गई हैं। नेट सेल है आपके पास 12 लाख की, जीपी है 33/1/3% ऑन सेल्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उसमें हम क्या निकालेंगे, देखिए सेल्स कितने की दे रखी है हमारे को, 12 लाख की। ग्रोस प्रॉफिट है 33/1/3% ऑन सेल्स है। तो अब हम इसको निकालेंगे अगर, तो सेल पर है ना 12 लाख गुना में, इसको खोलिए 33 या 99 और 100 गुना में, क्योंकि आप इसकी परसेंटेज हटा रहे हैं तो गुना में 1/100। तो कितना आ गया आपके पास, जीपी आ गया आपके पास बच्चों 4 लाख। जीपी माने ग्रोस प्रॉफिट। तो एक चीज आपकी निकल आई कि ग्रोस प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया, 4 लाख। अब दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सो सिंपल, 2 चीजें आपके पास मेंशन है, 2 फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, सेल्स माइनस जीपी। सेल आपको दे रखी है 12 लाख की, जीपी है आपके पास 4 लाख का, तो कितनी बच गया, 8 लाख का। है ना कितना आसान सम। ये हमारा क्या निकल आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैं आपको करवा रही हूं साथ साथ इसको कॉपी पर करके देखिए, आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आज के सेशन का अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एसरटेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सम देख के आपको चक्कर आने लगा होगा कि इतनी बड़ी रकम और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट सिंपल है, आराम से, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 15,200, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 18,600, सेल्स है हमारे पास 1,20,000 की, नेट परचेजेस है 72,000 की, रिटर्न इनवर्ड्स है 12,000 की। अब यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं रिटर्न इनवर्ड्स में एंड रिटर्न आउटवर्ड्स में, तो हमने कौन सी लेनी है वो भी हम बात करते हैं। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है हमारा, स्टॉक ही होता है बच्चों, 28,000 का है, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है, 16,000 की। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख देंगे पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, है ना। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो माइनस परचेज रिटर्न कर दीजिए, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
अब चलिए अब हम 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने बिल्कुल नहीं लेना होता, इसको हम छोड़ देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें लेने हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे को कितने दे रखे हैं? 18,600 की। मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ ताकि उसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 18,600 के। सेल का कोई काम है यहाँ पर? नहीं है। नेट परचेजेस, अब यहाँ पे जो आपको दे दी गई नेट परचेजेस है, नेट परचेजेस मीन्स कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न है, तो ये दोनों चीजें ऐसे माइनस करके हैं। कितने की है हमारे पास? ये 72,000 की। ठीक है, फिर रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स क्या है? जो आंतरिक वापसी। आंतरिक वापसी कौन सी होगी? जिसको हमने माल बेचा होगा, वो हमें यहाँ नहीं लेना। रिटर्न आउटवर्ड्स, जो हमने माल बाहर वापस किया, मीन्स परचेज रिटर्न। अगर हमें यहाँ नेट परचेजेस ना दे रखी होती तो हम इसमें से माइनस करते, अब इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 28,000 की। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर कितने की है? 16,000 की। तो अब आपके सामने हर चीज क्लियर हो गई ना बच्चों? तो अब हम इसको एक सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। क्या है? 16,000 प्लस 72,000 प्लस 18,600 माइनस 28,000, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए 600, 8 और 2 10 और 6 16, 1 और 1 2, 7 और 2 9 और 1 10। 1,06,600 में से 28,000 अब आप माइनस करोगे तो ये आप हमारे पास आ जाएगा 600। 16 में से 8 गए 8, 9 में से 2 गए 7। तो ये आपकी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें आंसर अपना क्या लिखना है कि दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 78,600। समझ आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वही यूज हो रहा है। आपने देखा कि कान को चाहे इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, है ना, आ तो कान ही हाथ में रहा है। तो आपने घबराना नहीं है। अकाउंट्स करते हुए आराम से उसको कूल माइंड से कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से आ जाएगा। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स भी इसके जरिए आपको बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी हम अपने करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल।